हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास है रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लेंगे, चैप्टर के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और q जो होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p और q की हम बात करें तो p और q दो इंटीजर हैं। p इसमें न्यूमिनेटर है, p को हमने बोला न्यूमिनेटर और q को हमने बोला डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। रैशनल नंबर्स वो होंगे जो कि p अपॉन q की फॉर्म में होंगे, मतलब कि कोई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा, और डिनोमिनेटर जो कि q हमने बोला, q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 2/5 की, तो ये एक रैशनल नंबर है। 2/5 p अपॉन q की फॉर्म में है, जहाँ पे कि न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 5 है। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं, ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन इंटीजर में तो ज़ीरो भी आता है, इंटीजर में ज़ीरो भी आता है, लेकिन डिनोमिनेटर जो q होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। p ज़ीरो हो सकता है लेकिन q ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर हम बात करेंगे सिंपल किसी एक इंटीजर की, जो कि हमने बोला, जैसे कि हमने बोला 5 या हमने बोला -2, तो ये भी एक रैशनल नंबर्स हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, जैसे कि 7/3 या हम बात कर रहे हैं -5/7, तो ये भी रैशनल नंबर्स है। p अपॉन q की फॉर्म में जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 5 है, 5 में p हमारे पास क्या है? 5 है, और q डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है। तो ये इंटीजर्स हो सकते हैं और ये फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन q जो होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रैशनल नंबर्स में हमारे पास आता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है -2/5। देखते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे। 2/5 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर से, जैसे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम इंटीजर से, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आया 6/15। अभी हमारे पास 2/5 जो है ये इसकी क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें कि कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5 है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है एक्सेप्ट 1। तो 2/5 को जैसे कि पहले हमने 3 न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया हमारे पास 10/25। फिर जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर था, स्टैंडर्ड जो फ्रैक्शन था, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फ्रैक्शन था 2/5, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 16/40। तो अब ये जो फ्रैक्शन है 2/5 जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, अब इसके इक्विवेलेंट कौन से फ्रैक्शन आए? 6/15, 10/25 और 16/40। तो ये सारे क्या हैं? आपस में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अब इनमें क्या है, अगर हम इन फ्रैक्शंस को रिड्यूस करेंगे, अगर हम इनको रिड्यूस करते हैं
तो ये क्या होंगे 2/5 ही आने चाहिए। ये सारे फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होने चाहिए 2/5। तो वो सारे फ्रैक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होंगे, एक जैसे होंगे, उनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि हमने देखा 8/16 और 9/18, या हम बात करें 10/20, तो इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इनको रिड्यूस करते हैं, ये होता है 1/2, ये भी होता है 1/2 और ये भी होता है 1/2। तो सारे ही 1/2 हो गए जब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। तो इसका मतलब ये जो तीनों फ्रैक्शन थे ये क्या थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स थे। तो जब हम क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, सेम इंटीजर, और वो इंटीजर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो जैसे कि हम बात करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो कि प्लस में होंगे, जैसे अगर हम एग्जांपल से देखें 2/5, 8/3, 7/9, 10/30, ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव रैशनल नंबर्स की, तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उन्हीं से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी बने होंगे। वो बस क्या होंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे या सिंपल इंटीजर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स को। तो जैसे हमारे पास है -2/5, -8/3, -7/5, -8/9। ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं जिनमें कि माइनस का साइन लगा होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ये थे हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर्स। बस क्या है, पॉजिटिव प्लस होंगे और नेगेटिव क्या होगा, माइनस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि रैशनल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं। अगर कोई रैशनल नंबर है उसको हमें बोलना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वो कब होगा, जैसे कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर हमारे पास 2/5 है। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है एक्सेप्ट 1, इन दोनों में कोई भी जो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो रैशनल नंबर्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अगर हम बात करें, एक रैशनल नंबर है हमारे पास 45/40। अगर हम इस रैशनल नंबर को देखें तो हमें दिख रहा है कि 45 और 40 में 5 जो है क्या है, 5 जो है कॉमन फैक्टर है, इसे हम 5 से रिड्यूस कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/8। अब 9/8 जो फ्रैक्शन हमारे पास आया, इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 45 और 40 में जो था, 45/40 में 5 जो है एक कॉमन फैक्टर था, तो ये जो रैशनल नंबर था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। अब जो इसको रिड्यूस करने के बाद आया है, 45/40 को रिड्यूस करने के बाद आया 9/8। अब ये जो 9/8 जो रैशनल नंबर है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलते हैं, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर लाइन। पहले हम सिंपली ये देखेंगे कि नंबर लाइन कैसे बनती है, फिर हम देखेंगे कि नंबर लाइन ऑन रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन देखें तो ये हमारे पास एक लाइन है, मिड में अगर हमारे पास 0 है, तो RHS में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं।
और 0 से LHS में अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो 0 हमारा मिड पॉइंट हो गया। R0 से इधर देखेंगे RHS में तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 से हम LHS में देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इधर देखेंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब जब हम RHS में जाते हैं तो राइट हैंड साइड में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और 0 से जब हम LHS में जाते हैं तो ये ऑर्डर क्या है, डिक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम बात करें 0 या -1 की, तो -1 जो है छोटा होता है 0 से। अगर हम बात करें -3 और -2 की, तो जो -2 है वो बड़ा होगा -3 से। तो नेगेटिव की बड़ी वैल्यू जो है, अगर हमारे पास दो वैल्यू है नेगेटिव की, तो दोनों ही अगर नेगेटिव में है तो छोटी वाली जो होती है वो बड़ी होती है। नेगेटिव में क्या होता है कि जो छोटी वाली वैल्यू होगी दूसरे नेगेटिव से, बड़ी वाली नेगेटिव से, वो क्या होगी, जैसे कि 3 और 2, अगर हम बात करें +3 और +2 की, अगर हम 3 और 2 की बात करें सिंपली, तो 3 बड़ा होता है। लेकिन अगर ये दोनों ही माइनस में हैं तो -2 जो है बड़ा होगा। तो अगर हम LHS में जा रहे हैं 0 से, नंबर लाइन में LHS में जा रहे हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, -4 जो है छोटा होता है और -3 बड़ा होता है, -2 जो है बड़ा होता है -3 से। लेकिन जब हम RHS में जाते हैं तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। देखिए 1 जो है छोटा होता है 2 से, 2 से बड़ा जो है 3 है, 3 से बड़ा जो है 4 है। लेकिन अगर हम LHS में जा रहे हैं तो -1 बड़ा है -2 से, फिर हम और छोटा -3 की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर लाइन ये होती है। अब इसमें हम रैशनल नंबर्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये हम एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन है उनकी मदद से समझेंगे। अभी की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।